CUET UG 2024 results are out. What after CUET UG 2024 results? What are the next steps? First and foremost, do not panic. रिजल्ट आ गया है, अब आराम से इन्फॉर्म डिसीजंस लेने हैं. अच्छे से वीडियो देखो और आगे इसके बाद क्या करना है सब मैं आपको अच्छे से बताता हूं. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रिजल्ट्स, ये है वेबसाइट, इसमें रिजल्ट देखोगे, आपने देख ही लिया होगा, फिर भी एक बार मैं आपको ये वेबसाइट दिखाई देता हूं. सो दिस इज द वेबसाइट, ठीक है, exams.nta.ac.in/CUTUG. वहां पर प्रेस रिलीजेस भी हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, कौन सा, कितने अपीयर्ड हुए, कितने रजिस्टर्ड थे, कितनों को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, वो सब गिवन है, वो आप देख सकते हो. यहाँ पे CUTUG स्कोर कार्ड आप क्लिक करोगे तो यू विल कम टू दिस, राइट, एंड इफ यू विल क्लिक दिस लिंक यू विल कम टू दिस, you will input your details, application number, date of birth and so on and so forth, and you'll be able to see your results. ठीक है, okay, fine. Now after you have seen the results, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स के कल से रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं, उसमें ऑब्वियसली रिजल्ट देखने के बाद आपको दिख ही रहा है कि परसेंटाइल तो नहीं है. कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटीज स्कोर्स के बेस पर कट ऑफ डिसाइड करेंगी और एडमिशंस देंगी, उसमें कोई टेंशन ही नहीं. अगर परसेंटेज नहीं है तो नहीं है. QR कोड इज ऑल्सो गिवन द रिजल्ट, यू कैन चेक, और डायरेक्टली आप उस QR कोड पे क्लिक करके विद दैट यू कैन डायरेक्टली रीच टू योर स्कोर कार्ड. ठीक है, कुछ आपको गलती लग रही हो बिकॉज स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि सर हमने फाइनल आंसर शीट, फाइनल आंसर जो कीज थी उनके साथ स्कोर जब मिलवाया तो ज़्यादा था, अब वो कम हो गया है. देखिए ये फाइनल रिजल्ट है, बट फिर भी अगर कुछ ग्रीवियंसेस हैं तो NTA ने कहा है कि आप उनको लिख सकते हो. इफ एनी कैंडिडेट फेसेस एनी इशू विद द रिजल्ट दे मे रजिस्टर देयर ग्रीवियंसेस विद इन 24 आवर्स. तो आज शाम से पहले आपको लिख देना है टू रिजल्ट RES रिजल्ट CUTUG RES CUTUG@nta.ac.in with your application number, candidate name and subject name along with डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन. तो आप ये फिर भी ग्रीवियंस रजिस्टर करवा सकते हो. फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू CUET 2024 द कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट दिस नंबर. ठीक है, क्लियर है, ये बात क्लियर होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ऐसा कुछ रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है ना. फॉर ऑब्वियस रीजंस एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम एंड फोटोग्राफ्स हैव बीन मास्क्ड बिकॉज प्राइवेसी रीजंस. ऐसा कुछ रिजल्ट दिख रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स दिख रहे हैं इंग्लिश के, जैसे आपको पता ही है 200 मार्क्स, अकाउंटेंसी के मैक्स मार्क्स 200, एंड दिस इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिगर्स 195 182 व्हाटएवर, राइट. मैथमेटिक्स जनरल टेस्ट 250 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स था. तो ऐसा कुछ रिजल्ट दिख रहा है विदाउट एनी परसेंटाइल स्कोर. ठीक है ना, विदाउट एनी परसेंटाइल स्कोर. इस तरीके से रिजल्ट है. परफेक्ट. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टिल कंटिन्यू रिगार्डिंग रिजल्ट. सबसे पहले तो 283 यूनिवर्सिटीज, इसके बाद रिजल्ट आने के बाद NTA का काम यहीं तक है. इसके बाद यूनिवर्सिटीज के साथ आपको डायरेक्टली डील करना है इन टर्म्स ऑफ फिलिंग देयर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पोर्टल्स. DU ने ओपन किया हुआ है, फेज 1 चल ही रहा है, अभी भी लाइव है, जल्दी ही फेज 2 ओपन होगा. BHU है, TIS है, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी है. अब आपका डायरेक्टली डीलिंग यूनिवर्सिटीज के साथ है. रिजल्ट आपको मिल गया है, ठीक है. जितने रिजल्ट्स मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स के, जो मुझे कल से स्टूडेंट्स रीच आउट कर रहे हैं, मैथ्स के और GT के स्कोर्स काफी कम दिख रहे हैं, राइट. फॉर ऑब्वियस रीजंस. GT इस बार आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस वर ऑफ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एंड आउट ऑफ दोस 25 क्वेश्चंस 50% वर करंट अफेयर्स, एंड स्टूडेंट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, दे वर ऑफ गार्ड. तो ये समझ में आ रहा है कि GT का स्कोर कम है. मैथ्स भी कम स्कोर हैं. मैं उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देखा हूं जिनके पास कॉमर्स स्ट्रीम था विद मैथ्स एज एन ऑप्शनल पेपर, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स एज एन ऑप्शनल पेपर. मैथ्स भी कम दिख रहा है. मींस स्टूडेंट्स के 200 में से 200 अकाउंट्स में हैं, बिजनेस स्टडीज में 200 हैं, बट GT में कम है, मैथ्स में कम है. ये देखने को मिल रहा है. यहां से एक बात समझ में आती है, जो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में BMS, ये जो फर्स्ट इंप्रेशंस जो हैं, BMS, BBA, FIA, ये जो कोर्सेज हैं जिसमें GT और मैथ्स अलॉन्ग विद लैंग्वेज इज कंपलसरी, GT एंड मैथ्स कंपलसरी, इनका कट ऑफ कम जाएगा. ये देखने को, ये समझ में आ रहा है, ये पहला इंप्रेशन दिख रहा है. ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स कम ही है GT के, कोई टेंशन वाली बात नहीं. अब जो है सो है, रिजल्ट जो है वो है. ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं because then you will be able to understand what next step. से पहले मैं आपको एक बार वो मार्क्स भी दिखा देता हूं, ठीक है ना. so you will be able to understand what I want to say. ये देखिए,
अब आप देखोगे तो ये वैसे नोटिफिकेशन है पूरा, इसमें बताया गया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स में से कितने रजिस्टर्ड थे, कितने अपीयर्ड हैं, राइट, डिफरेंट जो मार्क्स हैं, अकाउंटेंसी में कितने रजिस्टर्ड थे, टोटल अपीयर्ड कितने थे, ये सारा डिटेल है ये नोटिफिकेशन में। बट जो जो जैसे जीटी और मैथ्स की अगर हम बात करें, ये देखिए, नाउ दिस इज सब्जेक्ट नेम, टोटल रजिस्टर्ड, टोटल अपीयर्ड, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड। सो 200 मार्क्स का एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज और बाकी पेपर थे, जीटी 250 मार्क्स का था। 1683 स्टूडेंट्स out of these more than 8 lakh students were able to get 200 marks in English। और देखें, ये अगर हम देखें बायोलॉजी की बात करें तो बहुत बच्चों ने 200 में से 200 लिए हैं 835 में। बिजनेस स्टडीज देखिए, बिजनेस स्टडीज आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम। बिजनेस स्टडीज 8024 स्टूडेंट्स वर एबल टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200 इन बिजनेस स्टडीज, ठीक है। केमिस्ट्री में भी 200 आया है, एनवायरमेंटल स्टडीज में मैक्सिमम 170 है, ये मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना। अब मैं आपको मैथ्स दिखाता हूं। मैथ्स में केवल 5 बच्चों ने 200 में से 200 स्कोर किया, केवल 5 बच्चों ने, ठीक है ना, राइट। मैथमेटिक्स की बात, और 3,89,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 3,89,000 स्टूडेंट्स वर gave this maths और अप्लाइड मैथ्स पेपर, और केवल 5 बच्चों ने मैथ्स में 200 आउट ऑफ 200। जीटी की बात करें, जनरल टेस्ट, 7,09,066 students gave this appeared for GT, and maximum marks, actually maximum possible marks is 250, but only one student was able to get 244, and 244 is the maximum marks obtained in GT। तो यहां से समझ में आ रहा है GT और मैथ्स के मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं, तो देखते हैं कट ऑफ कम जाएगा। क्लियर होगी ये बात, ये मुझे आपको बतानी थी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ऑब्जर्व करने लायक हैं, ठीक है। आप बोल रहे होगे सर आपने वीडियोस आज, क्योंकि ये चीजों को समझना पड़ता है, नोटिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब आप रियल डेटा को, रियल इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, द रिजल्ट ऑफ, अब ये नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है एनटीए की, द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग शेयर्ड विद द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ये एनटीए कह रहा है, in next couple of days वो कर लेंगे शेयर। कैंडिडेट्स आर नाउ एडवाइज टू बी इन टच विद द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर फर्दर डिटेल्स। सो एनटीए का यहीं तक आपका, एज फार एज CUT 2024 इज कंसर्न, यहीं तक आपका साथ था। अब आपकी डीलिंग सारी, जैसे मैंने कहा, यूनिवर्सिटीज के साथ है। तो नो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, ये भी क्लियर हो गया, नो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। हर यूनिवर्सिटी के साथ आपको इंडिविजुअली फॉर्म भरना पड़ेगा। बातें थी कुछ महीने पहले, 6 months बैक और 1 year बैक, कि देयर माइट बी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज। वैसे तो होना चाहिए जिस तरीके से नीट और जेई में होता है, बट देखते हैं आने वाले सालों में शायद ये भी पॉसिबिलिटी हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो, ताकि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में फॉर्म ना भरना पड़े। ये तो चैलेंज है और आपको करना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और वेरियस यूनिवर्सिटीज में आपको डिफरेंटली आपको काउंसलिंग के पोर्टल्स में जाकर फॉर्म भरना पड़ेगा। नो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली। घबराओ मत, समय बहुत मिलेगा और है भी समय, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एज अभी तक भी फेज 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी का लाइव ही है, अगर किसी ने नहीं भरा तो भर सकते हो, ठीक है। ईच यूनिवर्सिटी हैज इट्स ओन काउंसलिंग पोर्टल प्रोसेस, ठीक है। जो यूनिवर्सिटीज आपको टारगेट करनी है वो इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फाइनलाइज यूनिवर्सिटीज, स्टार्ट करो फाइनलाइजिंग यूनिवर्सिटीज। आई थिंक मैं अपने चैनल में, IMS CUT के चैनल में वीडियोस में बोलता ही जा रहा हूं कि जो फ्री टाइम था, इन द टाइम के रिजल्ट नहीं आ रहा, पैनिक करने से बेटर है कि आप अपनी प्रेफरेंस शीट्स को बनाओ, DU का, यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करो। मैं आपको दिखा भी देता हूं किस तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन को शेयर किया हुआ है। लेट मी शो यू, आई विल शो यू। ये देखिए, ये हमारा IMS CUT का चैनल है, उसमें ये प्ले लिस्ट है, मिशन DU का प्ले लिस्ट है, उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज यू कांट मिस, preference filling for DU BSc honors botany, preference filling for BA honors BA program, preference filling for BSc honors computer science। प्लीज देखिए इनको, बिकॉज फेज 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन होगा, टाइम उनका मिलेगा, ठीक है। फेज 2 है, फिर फेज 3 है जो कि अलॉटमेंट होता है। तो फेज 2 सब्जेक्ट मैपिंग, प्रेफरेंस शीट फिलिंग, उसके लिए भी अलग से हम एक वीडियो बना के मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा मैं, ठीक है ना। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की प्रेफरेंस शीट, ये देखिए सारी ये वीडियोस हैं, प्लीज देखिए। मैं बार बार बोलता भी जाता हूं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, राइट, जो जिसमें आप एडमिशंस के थ्रू जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, CUT एप्लीकेशन नंबर है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, अभी भी ये ओपन है फेज 1, ठीक है ना। ये आपको देखना होगा, राइट, क्लियर है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप्स, फाइनलाइज यूनिवर्सिटीज, DU फेज 1 इज स्टिल लाइव, जैसे मैंने कहा, ये वेबसाइट भी है ugadmission.uod.ac.in। फेज 2 टू बिगिन सून, जल्दी से फेज 2 आने ही वाला है, तो मैं फेज 2 किस तरीके से फॉर्म भरना है मैं सारा आपको डिटेल डिस्कस करूंगा। प्रेफरेंस शीट्स ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी हुई हैं, दोबारा भी एक बार फिर वीडियो में जल्दी जल्दी शेयर भी कर दूंगा मैं। BHU का भी ओपन हो चुका हुआ है, वो भी आप देखिए, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। So if you'll see, this is the Banaras Hind University portal, bhucut.smart.edu.in। तो आपको ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अगर हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की बात करें, इसमें यूजी एडमिशन थ्रू CUET है। अगर मैं यहाँ पे यूजी पे क्लिक करता हूँ, राइट, ये अबाउट BA प्रोग्राम्स हैं, काफी BA प्रोग्राम्स हैं। एंड इफ आई क्लिक ऑन नोटिफिकेशंस, नो नोटिफिकेशंस टू लिस्ट, अभी नहीं आई है, CUET का रिजल्ट कल ही आया है, तो ये भी, इसको भी ट्रैक करते रहो, बिकॉज अच्छे प्रोग्राम्स हैं, BA प्रोग्राम्स अच्छे प्रोग्राम्स हैं, UG प्रोग्राम्स टेस्ट में, और ये नोटिफिकेशन ओपन होगा, यहां से आपको अप्लाई करना होगा टेस्ट के प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। ये भी मैंने वैसे सब शेयर किया हुआ है, आप कट ऑफ्स वगैरह भी मैंने शेयर, उन वीडियोस में जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाया है, सब मैंने कट ऑफ्स शेयर किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ये लास्ट एक्चुअल स्टूडेंट्स की जिनकी एडमिशन हुई हैं, उनका स्कोर क्या था जो अलॉटमेंट के बाद 788 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिला हुआ है। बिकॉज स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इस मार्क्स पर कितना, कहां पर एडमिशन मिलने वाला है। देखिए, जो मार्क्स हैं आपको प्रेफरेंस शीट तो वैसे ही भरनी है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, प्रेफरेंस शीट वैसे ही भरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं फेज 2 का एक डिटेल वीडियो में और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने, ये सारी जो एक्सेल शीट में आपको दिखा रहा हूं, सारी चीजें मैंने वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। ये वाला जो प्लेलिस्ट है, अगेन शो यू दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्लेलिस्ट है, सारी प्रेफरेंस शीट्स विद कट ऑफ्स डिस्कस किया हुआ है, विद लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स का जो हमारे पास एक्चुअल एडमिशंस अलॉटमेंट हुई हैं, उसके क्या मार्क्स थे किसी डिफरेंट कोर्सेज में, प्लीज देखो। एक बात मैंने कही है कि BMS वगैरह में, वो कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ इस बार कम जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है जी, क्लियर है। तो स्टे ट्यून बच्चों विद आवर चैनल, और फेज 2 आने वाला है, वीडियो जल्दी से वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एडमिशन। एडमिशन होगा, टेंशन मत लो, होगा। फेज 2 के बाद फेज 3 अलॉटमेंट होता है, काउंसलिंग, अलॉटमेंट 1, अलॉटमेंट 2 काफी चलता रहता है, स्पॉट एडमिशन तक दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है, BHU है, इलाहाबाद है, बहुत कुछ एडमिशन होगा, पैनिक मत करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।